भारत में जाति प्रथा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदुओं के मन में ये दृढ़ धारणा है कि हिंदू समाज किसी तरह जाति प्रथा की प्रणाली में ढल गया और ये संस्था शास्त्रों ने बनाई है। ये विश्वास केवल विद्यमान ही नहीं है बल्कि उसे इस आधार पर न्याय संगत भी ठहराया जाता है। ये स्थिति सुखद हो सकती है बल्कि उसे इस आधार पर न्याय संगत भी ठहराया जाता है। ये स्थिति सुखद हो सकती है क्योंकि ये शास्त्रों से जन्मी है और शास्त्र गलत नहीं हो सकते। मैंने इस प्रकृति की विसंगतियों की ओर इस आधार पर ही ध्यान नहीं दिलाया है कि वैज्ञानिकता के नाम पर धार्मिक समानताएं थोप दी गई। न ही मैं उन सुधारकों का पक्षधर हूँ जो इसके विरुद्ध हैं। ये प्रथा उपदेशों से बड़ी है और न ही उपदेश इसे उखाड़ सकते हैं। मैं इस प्रकृति की निस्सारता बताना चाहता हूँ जिसने धार्मिक प्रतिबंधों को वैज्ञानिक कहकर ओढ़ रखा है। इस तरह व्यक्ति पूजा का सिद्धांत भारत में जाति प्रथा के प्रचलन के निराकरण में बहुत लाभदायक साबित नहीं होता। पश्चिमी विद्वानों ने संभवतः व्यक्ति पूजा को विशेष महत्व नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दूसरी व्याख्याओं को आधार बना लिया। उनके अनुसार भारत में जिन मान्यताओं ने जाति प्रथा को जन्म दिया है वे हैं: नंबर 1 व्यवसाय, नंबर 2 विभिन्न कबायली संगठनों का प्रचलन, नंबर 3 धारणाओं का जन्म, नंबर 4 संकर जातियां और नंबर 5 आव्रजन। प्रश्न ये उठता है कि क्या वे मान्यताएं अन्य समाजों में मौजूद नहीं हैं और क्या भारत में ही उनका विशिष्ट रूप विद्यमान है। यदि वे भारत की विशेषताएं नहीं हैं और पूरे विश्व में एक समान हैं, तो उन्होंने भूमंडल के किसी अन्य भाग में जातियां क्यों नहीं गढ़ ली। क्या इसका कारण ये है कि वे देश वेदों की इस भूमि की अपेक्षा अधिक पवित्र है या विद्वान गलती पर है। मैं सोचता हूँ कि बात सही है। अनेक लेखकों ने किसी न किसी मान्यता के आधार पर अपनी अपनी विचारधारा के समर्थन में उच्च सैद्धांतिक मूल्यों के दावे किए हैं। कोई विवश प्रकट करते हुए कहता है कि गहराई से देखने पर प्रकट होता है कि ये सिद्धांत उदाहरणों के सिवाय कुछ भी नहीं। मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि इसमें महानता का कुछ सार न होते हुए भी महान नाम जुड़े हुए हैं। सर डेंजिल इब्बसन, नेसफील्ड सेनार और सर एच रिजले के सिद्धांत यही हैं। मोटे तौर पर इनकी आलोचना में ये कहा जा सकता है कि यह एक लीक पीटने का प्रयत्न है। नेसफील्ड उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ कार्य केवल कार्य ही वो आधार था जिस पर भारत की जातियों की पूर्ण प्रथा का निर्माण हुआ, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि वो इस कथन से हमारी जानकारी में कोई इजाफा नहीं करते, जिसका सार यही है कि भारत में जातियों का आधार व्यवसाय मात्र है और यह स्वयं में एक लचर दलील है। हमें नेसफील्ड महोदय से इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये कैसे हुआ कि विभिन्न व्यवसायी वर्ग विभिन्न जातियां बन गए हैं।
मैं अन्य नृजाति विज्ञानियों के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए सहस्र प्रश्न होता यदि यह सही न होता कि नेसफील्ड का सिद्धांत एक अजीब सिद्धांत है। मैं इन सिद्धांतों की आलोचना जारी रखते हुए इस विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगा कि जिन सिद्धांतों ने जात प्रथा को विभाजनकारी नियमों के पालन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बताया है, जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विकास के सिद्धांत में व्याख्या की है और इसे स्वाभाविक बताया है तथा इसे जैविक संरचना भेद कहकर लचर पुरातन पंथी शब्द जाल की धारणाओं को पुष्ट किया है या सुजनन विज्ञान के आदि प्रयत्नों का समर्थन किया है, जिससे उसकी सनक का आभास विदित होता है कि जात प्रथा अवश्य भावी है या विधि समस्त है। यह जानकर निजी वर्गों पर सजग होकर इन नियमों को आरोपित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।